अविश्वास मत पेश करेगी। विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है, इसमें सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। सीएम हेमंत सोरेन के विधायकी पर लटकी तलवार के बीच इसकी पूरी तैयारी की गई है। हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने के 11 दिन बाद भी राज्यपाल का कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन राज्य की राजनीति में उथल पुथल मची है। हेमंत सोरेन अपने 31 विधायकों को एकजुट करने के लिए 30 अगस्त को रायपुर उन्होंने भेजा था। ये सभी विधायक रविवार की रात रांची पहुंच चुके हैं। सभी को स्टेट गेस्ट हाउस में रखा गया है। ये गेस्ट हाउस से सीधे 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इनके साथ खुद सीएम हेमंत सोरेन, बाकी बचे मंत्री विधायक भी यहां पहुंच चुके हैं। सभी एक साथ रवाना होंगे। इस बीच चर्चा है कि संकट में घिरी सरकार सदन में अपना मास्टर स्ट्रोक चल सकती है। राज्य गठन के बाद से अब तक सबसे विवादित मुद्दा रहा स्थानीय नीति का सदन में। हेमंत सोरेन इसे सदन में पेश कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो राज्य की सियासत में एक नया उबाल तय है। झारखंड विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा की सुरक्षा में जवानों की तैनाती की गई है। डीआईजी अनीश गुप्ता सुरक्षा व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 500 जवान के साथ 20 इंस्पेक्टर, 4 आईपीएस अधिकारी समेत 6 डीएसपी की विशेष तैनाती की गई है। और चलिए सीधे आपको सर्किट हाउस लिए चलते हैं, जहां पर विधायक कैंप कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी, सर्किट हाउस के पास हलचल बढ़ गई है। देखिए, अब ये विधानसभा का जो समय है वो 11 बजे का है और समय अब धीरे धीरे काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है और यही वजह है कि सर्किट हाउस में गतिविधियां अंदर बढ़ी हैं और 2 बसें जो लगी हैं, अभी बस की और तमाम जो विधायक हैं वो बस में अभी बैठे नहीं हैं, लेकिन अंदर में जो है बैठ के चल रही हैं। हमें लगता है कि यहाँ से निकलने से पहले मुख्यमंत्री तमाम लोगों को ब्रीफिंग कर रहे हैं और ब्रीफिंग के बाद जो है यहाँ सर्किट हाउस से झारखंड विधानसभा के लिए रवाना होंगे। देखिए, सर्किट हाउस का 2 गेट है और इस वक्त हम करमतोली इलाके का जो गेट है उधर मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा सकते हैं कि इसी रास्ते से बस निकलेगी और इसके लिए आप देखेंगे इस इलाके में जो पुलिस का जो पायलट गाड़ी है वो गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी हैं, लेकिन अभी बसों में कोई भी विधायक या मंत्री अभी भी बैठे नहीं हैं और बस की ओर एक पायलट गाड़ी जो है अब आने लगी है। इसका मतलब ये है कि अब निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बस के आगे जो है एक पायलट गाड़ी जो है सीएम का, 2 पायलट गाड़ी जो है वो गाड़ी सामने आ चुकी है आरती, और अब जो है थोड़ी ही देर में तमाम लोग अब बसों में बैठेंगे। मतलब इसी गेट से सभी विधायक इस तरफ से आप देख सकते हैं अब विधायक निकलने लगे हैं और विधायक अब बसों में बैठने लगे हैं। देखिए, तमाम विधायक अब बसों में बैठने लगे हैं, तो ये तस्वीर है। अब धीरे धीरे बसों में एक एक करके यहाँ से बैठाया जा रहा है और आगे जो है पायलट गाड़ी आगे रहेगी, उसके आगे और पुलिस के देखिए राजेश ठाकुर सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ी तस्वीर दिखाने में परेशानी है क्योंकि गेट बंद है और ये तस्वीर हम अभी इस तरफ से कोशिश करते हैं दिखाने का कि यहाँ से थोड़ी तस्वीर दिखाने का कोशिश करते हैं कि कुछ विजुअल दिख जाए। देखिए ये देखिए आप विजुअल राजेश ठाकुर आगे दिख रहे हैं और तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे करके बसों में बैठे हैं। नलिन सोरेन दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे अनूप सिंह दिखाई दे रहे हैं और बादल पत्रलेख की जो तस्वीर है विजुअल है वो आप देख सकते हैं। सामने पुलिस है, पुलिस का मूवमेंट थोड़ा बढ़ रहा है तो तस्वीर दिखाने में थोड़ी परेशानी हो रही है आरती, क्योंकि गेट बंद है और एक छोटा सा जगह है वहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं। और अब जो है विधायक जो है बसों में बैठने लगे हैं और ये देखिए जोभा मांझी सामने दिखाई दे रही है
अकेला दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये उमाशंकर अकेला है। तो ये अब जो है मूवमेंट बढ़ गया है आरती। तो ये हम कह सकते हैं कि अब जो है सभी विधायक और मुख्यमंत्री जो है यहाँ से अब कुछ ही क्षण में ये विजुअल आप देख सकते हैं। अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और बसों में बैठेंगे। ये सभी विधायकों की जो विजुअल्स है वो हम दिखा रहे हैं एक छोटी सी जगह से। और अब जो है गेट खुल रहा है और अब जो है देखिए गेट खुल रहा है और इस तरफ ये इस तरफ रहेंगे और यहाँ से जो है बसें जो है झारखंड विधानसभा के लिए रवाना होंगी। इस तरफ देखेंगे तो जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उसे इस तरफ रोक दिया गया है। और ये जो तस्वीर है आप देखेंगे जो ट्रैफिक का मूवमेंट रोका गया है और यहाँ से बसें निकलेंगी और सीधे करमतोली चौक होते हुए झारखंड विधानसभा के लिए रवाना होगी। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सर्किट हाउस से गतिविधियां बढ़ गई हैं, मूवमेंट बढ़ गया है, ट्रैफिक को एक तरफ से रोका गया है और अब जो है बस यहाँ से झारखंड विधानसभा के लिए रवाना होगी। अब थोड़ी ही देर में गेट खुलने वाला है। सभी विधायक बसों में बैठे हैं और मुख्यमंत्री भी उसी बस में सवार होंगे। सामने पायलट गाड़ी है, बस के पीछे पायलट गाड़ी है। जो सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। तो ये हम सर्किट हाउस से दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे एक बड़ी व्यवस्था। इस तरफ आप देखेंगे इधर पूरी ट्रैफिक को रोकी गई है और ये जो काफिला है पुलिस का वो स्कॉट करते हुए विधानसभा की ओर रुख करेगा। तो ये झारखंड विधानसभा का जो विशेष सत्र जो एक दिन का बुलाया गया है, जिसे मानसून सत्र का विस्तारी सत्र कहा गया है। तो तमाम लोगों आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, हम जरा अपने दर्शकों को विधानसभा की तस्वीर भी दिखाते हैं कि वहां पर बीजेपी पहले से पहुंच चुकी है और ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए विपक्ष ने वैसे भी कहा है कि वो इस विश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो इसका विरोध करेगी। और ये सदन के बाहर की तस्वीर जहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। अरे दीपक दिखाओ। हेलो जिस तरह से झारखंड में विधि और व्यवस्था समाप्त हो गई है, आदिवासी बेटी बहू की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डाल करके बेटियों को जला दिया जा रहा है, गर्भवती होने के बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है, दलित मुसहर समाज के लोगों को अल्पसंख्यक समाज के द्वारा उजाड़ दिया जा रहा है और यह सरकार सैर सपाटा मौज मस्ती अय्यासी करने में डूबी हुई है। यह सरकार को जरा सा भी नैतिकता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह सरकार में अब मोरल नहीं बचा हुआ है, यह सरकार में कायदा कानून नियम नहीं बचा हुआ है। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज सरकार का फ्लो टेस्ट भी है भानु जी, सरकार का फ्लो टेस्ट। मुख्यमंत्री ऐसा जघन्य घटना के बाद भी यह बात बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं होती है, यह झारखंड की बहू बेटी को अपमानित करने वाला सब। इस पर मुख्यमंत्री चलिए ये आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं सर्किट हाउस से विधायकों को लेकर बस निकल चुकी है और यही बस सदन पहुंचने वाली है इन विधायकों को लेकर। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री खुद साथ हैं और आज सदन में बड़ा दांव चल सकती है सरकार। स्थानीय नीति पेश किया कर सकती है सरकार। तमाम जो विधायक है यहाँ बैठे हैं और इस तरह से अब जो है सर्किट हाउस से जो राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो शिफ्ट हो गया है अब विधानसभा की ओर। तो अब तमाम लोगों की जो नजरें हैं वो विधानसभा की ओर पहुंची हैं
तो ये आप देख सकते हैं गाड़ियों का जो काफिला है वो धीरे धीरे निकल रहा है और ये तमाम जो गाड़ियां हैं विधानसभा की ओर जा रही हैं। तमाम विधायकों के मंत्रियों का जो 4 व्हीलर है वो काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इस बस में मुख्यमंत्री भी सवार है और सबसे आगे वाली सीट में बैठे थे। तो ये तस्वीर धीरे धीरे अब जो शिफ्टिंग है झारखंड की राजनीति अब धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गई है झारखंड विधानसभा की ओर। तो ये तस्वीर हम तमाम दर्शकों को सर्किट हाउस से दिखा रहे थे, किस तरह से मुख्यमंत्री भी बैठे थे बस में और लगभग 10 से 12 मिनट में जो है दोनों बसें और पूरा जो काफिला है वो पहुंचेगा, क्योंकि इस जो रास्ते को पूरी तरह से खाली कराया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये तस्वीर हम अब सर्किट हाउस में है और धीरे धीरे गाड़ियों का जो काफिला है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है यूपीए के तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और सभी लोग एक साथ गए। देखिए किस तरह से जो फोर्सेस की तैनाती की गई है, सभी सुरक्षा कर्मी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो सर्किट हाउस के बाहर काफ़ी गहमागहमी थी और अब तमाम जो विधायक और मंत्री हैं वो झारखंड विधानसभा की ओर रुख कर गए हैं, झारखंड विधानसभा की ओर निकल गए हैं। आरती पहुंचाने के लिए और चलिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं विधानसभा की तस्वीर, जहां पर बीजेपी सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है और अब वहां सर्किट हाउस से दूसरी तरफ बस रवाना हो चुकी है विधायकों को लेकर। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम सदन के विधानसभा परिसर की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, देखिए सर्किट हाउस से तो विधायकों को लेकर बस निकल चुकी है, यहाँ पर बीजेपी ने पहले से माहौल बना रखा है। बाहर अभी कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, बाहर पहले ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए हाउस से पहले ही बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो हाउस के बाहर, सदन के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दुमका में जो बैक टू बैक 2 घटनाएं हुई हैं आरती, दरअसल उसको लेकर यह विरोध है और लगातार बीजेपी इस मसले पर मुखर रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मसले आज विशेष सत्र जो उठाने जा रही है और इसकी वानगी आप अभी ही देख लेंगे कि तमाम जो विधायक हैं वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस मांग के साथ कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वाकई आपको महसूस हो रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होने देंगे और क्योंकि हम लोगों को अपनी बातों को रखना है तो इसके लिए हम लोग गंभीर भी और बातों को भी रखें। देखिए बीजेपी के विधायक हमारे साथ, क्या मसला है आप लोग का? क्या लगता है कि दुमका की जो घटना हुई वो वाकई सीबीआई जांच की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल लिंक के साथ साथ वहां पर विदेशी लिंक का भी आना प्रारंभ हो चुका है। तो इस लिहाज से सीबीआई की जांच बहुत जरूरी है। जो राज्य की सरकार है वो इनएफेक्टिव, इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव सरकार है, इसमें न्याय की हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। जो सरकार छत्तीसगढ़ से सरकार अपना चलाना चाह रही है तो मुझे ऐसा लगता है उसको परमानेंटली छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो जाना चाहिए। देखिए लगातार विरोध हो रहा है दुमका में जिस तरीके की घटना हुई है आरती, बैक टू बैक 2 घटनाएं हुई हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण जो है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है और उसी के खिलाफ आज बीजेपी के जो विधायक हैं वो बाहर धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पर विधायक हैं बीजेपी के। राकेश, जरा उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये मुद्दा तो है, लेकिन आज जिस सदन की कार्यवाही जिस मुद्दे पर चलनी है, सरकार विश्वास मत लेकर आ रही है और ये पहली दफा होगा राज्य में कि कोई सरकार अपने ही सरकार के खिलाफ कोई सत्ता पक्ष विश्वास मत लेकर आ रही है। लेकिन सत्ता के गलियारों में चर्चा ये भी है कि स्थानीयता जैसा अहम मुद्दा, अहम विधेयक आज सदन में लाया जा सकता है। बीजेपी का क्या रुख होगा? बिल्कुल, देखिए नवीन जी हमारे साथ। नवीन जी, आज सरकार का फ्लो टेस्ट भी है, अंदर फ्लो टेस्ट भी है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या इसकी जरूरत थी? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने अपना कर्म किया है, आज अगर उनकी सदस्यता खतरे में है
और सरकार खतरे में है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का दोष नहीं है। आज अगर दोष है तो उनका अपना दोष है। आज उनकी अगर सदस्यता जाने की बात चल रही है और सरकार संकट में है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उनका हाथ पकड़ के कलम में साइन कराने का काम नहीं किया, लेकिन आज अपने विधायकों का विश्वास वो खो चुके हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है। कह रहे कि उनके विधायक एकजुट है, इंटैक्ट है। अगर उनके विधायकों पर इतना विश्वास था तो मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ ले जाके, जहां कांग्रेस जेएमएम की सरकार झारखंड में है और अपने स्टेट में सुरक्षित नहीं महसूस करके छत्तीसगढ़ ले जाके विधायकों को कैद करके उनका समर्थन प्राप्त कितने दिन करेंगे, ये आश्चर्य की बात है। नवीन जी, स्ट्रैटेजी क्या होगी आज हाउस के अंदर आप लोगों की? निश्चित तौर पर ये अपने कर्मों से ये सरकार गिरेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं। सरकार के पास तो संख्या बल है, वो तो कह रहे हैं। आज देख लीजिए आप, उनके कर्म का जो परिणाम आएगा वो सामने दिखेगा। और अगर चलिए देखिए, आरती सरकार स्ट्रैटेजी बना ली है हमारे साथ। बिल्कुल धन्यवाद के विधायक है सर। फ्लोर टेस्ट तो है ही, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीयता के मसले पर भी सरकार हाउस में चर्चा करेगी। ओबीसी आरक्षण का भी मसला है। क्या इन सब को लेकर बीजेपी ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है आज को लेकर? नहीं, देखिए, हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं है। हम यही केवल करने आए हैं कि जनता की आवाज को आईना के रूप में उनको दिखाएंगे। ये इतनी डरी हुई सरकार है, 500 पुलिस सिक्योरिटी में अपने विधायकों को रखी हुई है। अच्छा, अब ये कह रहे थे कि भाजपा के 16 विधायक हमारे संपर्क, तो भाजपा ने तो अपने विधायकों को नहीं लेके एक जगह रखा और सिक्योरिटी किया या लेके कहीं बाहर गया। तो कई राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है। कुछ नहीं है भाई, ये देखिए। और यह जो बात आपने कहा कि ये लाएंगे वो लाएंगे, ये कुछ नहीं लाने जा रहा है। जनता के मुद्दों से हमेशा भागते रहिए। आज इनका यह वर्षन, जैसे दुमका में कांड हुआ, पेट्रोल जला के मार दिया, फिर आदिवासी युवती को रेप करके टांग दिया, पलामू में महादलित क्राइम उसी तरह बढ़ा। हाउस के अंदर भी प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग इस मसले पर? बिल्कुल, इसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए ना इनको। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने भागने के लिए ये आखिर सरकार जो अगर ये बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं है, तो विश्वास मत लाने का इनका क्या मतलब है? लगातार देखिए बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि जब सरकार के पास संख्या बल है तो विश्वास मत लाने की जरूरत क्या है। हमारे साथ विपिन भी है। विपिन, एक खास दिन आज कहा जा रहा है कि झारखंड के सियासत का ये एक निर्णायक दिन हो सकता है। आप के नजरिए से समझना चाहेंगे क्या खास होने जा रहा है आज? जी देखिए, रायपुर की पॉलिटिक्स अब रांची वापस आ चुकी है। तमाम जो विधायक और मंत्री सर्किट हाउस में थे वो मुख्यमंत्री की अगवानी में विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। 11 बजे का समय है, विशेष सत्र जब शुरू होगा। और जिस तरीके से आज सदन को आहूत किया गया है, लोग ये कह रहे थे कि ये विशेष सत्र है, लेकिन इसको विधानसभा सचिवालय ने एक तरह से कहे तो रिकॉल किया है। जो पिछला 6 दिनों का मानसून सेशन था, उसमें जो 1 दिन का साइन डाई हो गया था, उसको फिर से वापस किया गया। और जहाँ तक बात कि बीजेपी ये कह रही है कि किसी ने विश्वास मत हासिल करने तो नहीं कहा है, तो ये संसदीय व्यवस्था में किसी भी सरकार के लिए अधिकार होता है कि अगर उसके विपरीत कोई परिस्थितियां बन रही हो, कोई माहौल तैयार कर रहा हो, तो ऐसे में वो सदन में अपने बहुमत साबित करके एक मैसेज देना चाहेगी कि पॉलिटिकली हम मजबूत हैं, उसके बावजूद हमें अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। 3 विषयों पर आज सदन में सबका ध्यान आकृष्ट रहेगा। एक तो ओबीसी आरक्षण की सीमा को 14 से 27% सरकार कर सकती है, या फिर हम कहें तो जो बिहार के तर्ज पर जातिगत जनगणना सरकार यहाँ अलाउड कर सकती है, या फिर जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसको लेकर चर्चा चल रही है कि 1932 या 1956 इन दोनों में से कोई एक डेट पर सरकार आगे बढ़ सकती है। तो फिलहाल सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट की बात, लास्ट सर्वे सेटलमेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट सर्वे सेटलमेंट पर अगर आप गौर करें तो कई जिलों में अलग अलग सर्वे सेटलमेंट है। जिस तरह से लातेहार में अंतिम सर्वे सेटलमेंट 2011 है, तो डोमिसाइल पॉलिसी में भी कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार खेल सकती है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार अपने विपक्षी लोगों को चारों खाने चित करते आ रहे हैं, चाहे ओल्ड पेंशन की बात करें, सहायक पुलिसकर्मी की बात करें, पुलिसकर्मियों के एमएसपी की बात की क्षतिपूर्ति अवकाश की बात करें, तो महत्वपूर्ण दिन है। और जो गहमा गहमी आप भी देख रहे हैं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता था कि मीडिया को प्रवेश करने में विधानसभा में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज जो पत्रकार कक्ष, पत्रकार दीर्घा जहाँ से हम रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पे ये कहा गया है कि मोबाइल अलाउड नहीं है। अलग अलग अपने अपने स्तर से लोग यहाँ पर डिसीजन लगातार ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल पूरे हिंदुस्तान की नज़र झारखंड विधानसभा के परिसर में है, जहाँ अब से कुछ देर के बाद झारखंड की सरकार
खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल अपनी सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में पेश करेंगे। सदन में इसमें चर्चा होगी, उसके बाद विश्वास मत को लेकर अगर नौबत आई तो वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग की काउंटिंग की मांग अगर विपक्ष करेगा तो काउंटिंग होगी। लेकिन इतना जरूर है कि 3 महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में आज चर्चा होनी, और सबसे बड़ी बात कि विश्वास जो सरकार के प्रति 2019 में जनता ने दिया था, जो इस थंपिंग मेजोरिटी से सरकार यहाँ बनी थी, तो उसको एक बार फिर से 2.5 साल के बाद हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट के माध्यम से एक पॉलिटिकल मैसेज देंगे कि हम स्थिर हैं, हमें अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये अगर विश्वास मत सरकार को हासिल हो ही जाएगा क्योंकि संख्या बल सरकार के पास है, तो इसका क्या होगा? आने वाले दिनों में विपक्ष क्या अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है इस सरकार के खिलाफ 6 महीना तक, ऐसा कुछ है? टेक्निकली अगर देखें तो आज हाउस का स्ट्रेंथ जो होगा वो 78 होगा। 3 विधायक जो कोलकाता में हैं उन्होंने हाउस में आने के लिए उन्हें भी समन दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट से इसको लेकर अर्जी नहीं मांगी। यानी 78 हाउस का स्ट्रेंथ है और 78 पे आपको बहुमत हासिल करना है। 30 झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन 3 विधायकों को माइनस कर दे तो 15 कांग्रेस, 1 MLA और 1 राष्ट्रीय जनता दल, पूर्ण बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से अब टेक्निकली जो सरकार ने किया है कि इसके बाद एक बार अगर आपने हाउस में फ्लोर टेस्ट कर लिया, फिर अगले 6 महीने तक आपको फ्लोर टेस्ट की बाध्यता नहीं होगी। ये एक बड़ा पॉलिटिकल ये है। विपिन, इस बीच अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाती है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो चीज अभी तक निकल कर नहीं आई है वो आ जाता है तो उनकी सदस्यता चली गई, तो फिर इस फ्लोर टेस्ट का कोई मतलब रह जाएगा या नहीं? देखिए, अब टेक्निकली अगर आप आइएगा तो अब वो शायद वो समय नहीं रहा। 10:49 हो चुका है, सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होनी है। चुनाव आयोग जो है जो भी निर्णय करेगा वो स्पीकर के थ्रू करेगा, चिट्ठी स्पीकर को आएगी, तब तक हाउस शुरू हो चुका होगा। तो ऐसे ही परिस्थिति में अब वो खतरा संभवतः समाप्त हो चुका है कि हाउस को शुरू होने से पहले डिस्टर्ब किया जा सके। तो देखिए, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं आरती, जिस बात का मैं भी जिक्र कर रहा था, जिस बात का विपिन भी जिक्र कर रहे हैं, और लगातार देखिए बाबूलाल चूंकि पहुंच चुके हैं तो हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं। बाबूलाल मीडिया से बात भी कर रहे हैं, तो हम जुड़ने की कोशिश, हमारी आवाज वहां तक देश को तो चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, उन सारे लोगों को उसी चेकिंग से ही घुसना होता है, लेकिन उन सारे प्रक्रियाओं को ना करके बल्कि अपने अगले सीट पर बस में बैठ करके और सीधे बस को विधायकों के साथ हवाई जहाज तक अंदर ले गया और उन लोगों को उसमें बैठा करके फिर रायपुर रवाना किया। और रायपुर में भी जो पता चला कि उन लोगों को पूरी तरह से वहाँ के सिपाही के निगरानी में, यहाँ तक कि उनका जो मोबाइल होता है जिसमें आजकल स्मार्ट मोबाइल होता है, उस सारे मोबाइलों को भी शायद उन लोगों का रख दिया गया और उन लोगों को बिल्कुल कैदी की तरह उन लोगों को बंद करके रखा। और जब वहाँ से भी लाया है कल, तो उसी प्रकार से और फिर एक होटल में यहाँ पर रखा। तो ये लगता है सर्किट हाउस में लगता है कि अपने लोगों के ऊपर ही उनको विश्वास नहीं है और शायद इसीलिए वो विश्वास प्रस्ताव की ये उनको जरूरत पड़ी है और नहीं तो कोई कारण नहीं है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ आप सब लोगों को, जो संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री होते हैं या मंत्री परिषद होता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए होता है, और संविधान के 164 और 2 में राज्यपाल के आदेश से ही मंत्री परिषद यानी विधानसभा से विश्वास मत प्राप्त करने के लिए राज्यपाल ही उसके लिए वो आदेश देते हैं। लेकिन इन्होंने उन सारे चीजों का बने कोई पालन नहीं हुआ, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 166 में 166 में कार्रवाई होता है कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है वो आप सब लोगों ने देखा है कि सब कुछ वो राज्यपाल के नाम से ही होता है। लेकिन यहाँ इन सारी चीजों को इन्होंने दरकिनार करके
और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 163, 166 और 167 के अनुसार यानी राज्यपाल महोदय को ही मंत्रिमंडल यानी उसके जो मुखिया या उनको अवगत कराना या उनके ओर से ये सारे होता है, लेकिन उन सारी चीजों का उन्होंने पालन नहीं किया है। आपका कहना है कि नियमानुसार नहीं है? बिल्कुल नियमानुसार नहीं है भाई, नियमानुसार कहाँ है? तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री को अब समझ में आ गया कि हमारे जाने का वक्त हो गया और चाला चाली का जो बेला होता है उसमें वो कुछ भी वो कर रहे हैं। तो भाजपा अंदर में क्या करेगी सर? अरे अंदर में जो करेंगे वो अंदर में करेंगे, वो आपको बता देंगे अंदर में। सर हमको बताइए तो राज्य की जनता अरे भाई राज्य की जनता भी देखेगी ही अंदर में, हम सब लोग इसी बात को जो मैं यहाँ कह रहा हूँ सामान्य तौर पर वहाँ भी सदन में जो जिस प्रकार क्या रहेगा सर? अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि उनका तो एक ही प्रस्ताव है, एक ही लाइन का, और उसके बाद इधर उधर के आप जो बात कर रहे हो पूछ रहे हो इसका उसका। रघुवर दास जी ने भी कहा है सर ये बात, कल रिलीज जारी किया है कि ये मुद्दा पर भाजपा जो सरकार है वो दिग्भ्रमित कर रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब जो कि हम तो अपने पास जो कि उन्होंने अनुमान लगाया होगा इस आधार पे, लेकिन हमारे पास तो सरकार की ओर से जो क्या बोलते हैं कार्यसूची जो भेजा गया है मानसून सत्र का, इन्होंने जो कहा है उन्होंने एक ही पंक्ति का है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री अब चाला चाली के बेला में गैर कानूनी आइए नूतन जी लगे रहिए। चलिए दीपक निकालो। तो ये बाबूलाल मरांडी कह रहे थे क्या रणनीति है वो सदन की कार्यवाही के दौरान देखने को मिलेगी, विपक्ष की रणनीति। आपको बताएं ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सदन के बाहर विपक्ष कैसे प्रदर्शन कर रहा है, बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। आज विश्वास मत पेश करने वाली है सरकार, इसके साथ ही कई विधेयक सदन में लाए जाने की खबर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।